वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। जैसे कि हमने कहा था कि आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो पहले सवाल पे आते हैं सीधे। फॉर द रिएक्शन 2N2O5 4NO2 plus O2, this is basically a first order reaction. How the rate of the reaction can be expressed in terms of time and concentration? तो रेट किस तरीके से लिखेंगे इसका? तो रेट इज इक्वल टू, पहले हम लोग रिएक्टेंट का लिखेंगे। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो माइनस डी N2O5 अपॉन dt. दिस इज कंसंट्रेशन, दिस इज टाइम, ठीक। एंड एज यू कैन सी इट इज रिटन हियर 2, so what we write 1/2, okay, and is equal to, नाउ प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो लगाएंगे पॉजिटिव, लगाइए मत लगाइए की बात। 1/4 डी NO2 अपॉन dt इज इक्वल टू डी O2 अपॉन dt, और O2 के पास कोई भी स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है तो यहाँ नहीं लगाएंगे। प्लस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, ठीक। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो रेट को किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड कंसंट्रेशन इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, आप देख सकते हैं। माइनस प्लस का ख्याल रखिएगा, और जो स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं 1/2 1/4 आप देख सकते हैं, या 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, consider a reaction 2N2O5 gives 4NO2 plus O2. In the reaction NO2 is being formed at the rate of 0.0125 mole per liter per second. What is the rate of the reaction at this time? तो बेसिकली रेट पूछ रहा है रिएक्शन का। यहाँ रेट किसका गिवन है? N2NO2 का गिवन है। तो आप रेट किस तरीके से लिखेंगे? तो रेट किसके बराबर होता है? हमको क्या चाहिए? NO2 से मतलब है ना हमको, तो हम प्रोडक्ट का रेट लिखेंगे पॉजिटिव डी NO2 अपॉन dt, और बाहर के इसके मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 की। हमको ये गिवन है DNO2 अपॉन dt, ये रेट गिवन है NO2 का। तो हम 1/4 इंटू 0.0125, ठीक। इसकी जगह हम लोग ये वैल्यू रख देंगे विद द सेम यूनिट। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा? आंसर आएगा 0.0031। चेक कर लीजिएगा आप, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक। आप चेक कर लीजिएगा, कोई एरर हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन अ रिएक्शन 2HI hydrogen iodide gives H2 plus I2. The concentration of HI decreases from 0.5 mole per liter to 0.4 mole per liter in 10 minutes. What is the rate of a reaction during this interval? आपको रेट निकालना है, और HI की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है 0.5 से 0.4 में 10 मिनट के अंदर, ठीक। व्हाट इज द रेट पूछ रहा है, बेसिकली आपसे एवरेज रेट पूछ रहा है, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन पूछ रहा है। तो आपको पता है, हमने बता चुके हैं एवरेज रेट क्या होता है, डेफिनेशन उसकी हमने डिफाइन करी थी। आइए इस सवाल को करते हैं, देखते हैं एवरेज रेट। देखिए एवरेज रेट को किस तरीके से लिखा है, इज इक्वल टू माइनस डेल आर अपॉन डेल टी। रिएक्टेंट है आर, माइनस क्यों लिखा हुआ है? कंसेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है। माइनस इज इक्वल टू माइनस डेल R2 माइनस डेल R1 अपॉन T2 माइनस T1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज रेट। हमको ये रिएक्शन जो है वो गिवन है, आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। हमको एवरेज रेट बेसिकली निकालना है।
तो आप लिख लीजिए। इसमें बेसिकली हमको 2HI के ऊपर बात कह रहा है, तो जब हम 2HI का रेट लिखेंगे तो वी कैन राइट 1/2 की मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर देंगे। पीछे हमने सीखा है 1/2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को भी शामिल किया जाता है रेट की इक्वेशन में। ठीक है, अब यहाँ से सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, माइनस को लगा रहने दीजिए। 1/2 ये गिवन है। ये इसकी कंसंट्रेशन क्या है, R2 0.4 हो गया था। ठीक है, माइनस 0.5 R1 0.5 से 0.4 में तब्दील हुआ था, तो R2 कितना है, 0.5 माइनस 0.4 माइनस 0.5 R1 है, अपॉन T2 माइनस T1 गिवन है, ये 10 गिवन है। ठीक है, सो इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये माइनस के मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जो आएगा वो पॉजिटिव आंसर आएगा, एवरेज रेट पॉजिटिव आएगा। और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, वीडियो को पॉज करके आप एवरेज रेट की वैल्यू बताइए, सॉल्व करिएगा अपने आप। मैं इसकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ, 5 इंटू 10 इज टू द पावर माइनस 3, 5 इंटू 10 इज टू द पावर माइनस 3 इसका आंसर आएगा। और यूनिट आपको लिखनी है साथ ही एवरेज रेट की। ऊपर क्या है, कंसंट्रेशन है, क्वेश्चन में गिवन था मोल पर लीटर, और टाइम जो है वो मिनट में है, तो मिनट इन वर्ड्स, मिनट इन वर्ड्स, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, इजी सवाल है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, HI के ऊपर बात चल रही है, सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। इट्स इजी, वी हैव टू प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। The rate of disappearance of sulfur dioxide in the reaction to sulfur dioxide with oxygen gives SO3 is 1.28 into 10 is to the power minus 5। ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का। नाउ द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इज, इसका रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगा, इसका आंसर है 1.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मोल पर सेकेंड। ये तो मैंने वही लिख दिया, इसका मतलब ये है कि द रेट ऑफ disappearance is same as the rate of appearance, is equal भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो गया सिंपल। 1 मार्क्स का सवाल है, बोर्ड्स में आ चुका है और एंट्रेंस में भी पूछा जा चुका है ये सवाल, रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। For a reaction A plus B gives product, the rate law is given by this, what is the order। बेसिकली हमने बताया है कि ऑर्डर क्या होता है कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A to the power x and मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B to the power y, तो x प्लस y इसका पावर का सम कर देते हैं। ठीक है, हमने पहले बताया था ये x होता है, ये y होता है, तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर हो जाएगा हमारा x प्लस वाई। x क्या है, 1/2 प्लस 4, सॉरी प्लस 2, विच इज इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा 5/2 to the 4, 4 plus 1 is 5/2। सो दिस इज द ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है, हमने ऑर्डर की डेफिनेशन में ये बात बताई थी। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा। Consider the reaction 2N2O4 gives 4NO2 if minus, basically rate given है, minus dN2O4 upon dt is equal to K and dNO2 dt is equal to K dash। तो what is the relation between K and K dash। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेट क्या होता है। रेट बेसिकली जो होता है वो होता है हमारा माइनस, अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिख रहे हैं तो dN2O4 अपॉन dt, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी लगा दीजिए, 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू,
ये किसके बराबर होगा 1/4 DnO2 अपॉन dt। ठीक है, ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। हमको क्या गिवन है, माइनस DN2O4 अपॉन dt की वैल्यू गिवन है, वो क्या है K। क्या है K, तो यहां लिख सकते हैं K अपॉन 2 इज इक्वल टू, और DnO2 अपॉन dt की वैल्यू गिवन है वो क्या K डैश अपॉन 4। तो 2 से 2 कट गया, 2 क्या लिख सकते हैं 2K इज इक्वल टू K डैश। ये बेसिकली MCQ सवाल है, MCQ सवाल था, मैंने इसका सब्जेक्टिव बना दिया। ठीक, तो रिलेशन पता चल गया आपको K और K डैश के बीच, दैट K डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ K। दिस इज द आंसर। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि मैं और क्वेश्चंस इससे रिलेटेड कराऊं। मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस हैं। Thank you and have a nice day, and please like, share and subscribe. लाइक कम करते हैं आप लोग, वीडियो देखकर चले जाते हैं, लाइक करके जाया करें। थैंक यू।